बोलते हो बंगाल को सोना का बांग्ला बना देंगे। अरे बंगाल तो पहले ही हीरा मोती है, आपका सोना का हमें जरूरत नहीं है। धूल माटी चूल दाढ़ी मोदी बाबू जल्दी एसो कोथाय आछो बांगालीদের। बंगाल में इस मुर्शिदाबाद की सीट में जो बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, वहाँ के कालीगंज के विधायक हसन भाई को वहाँ से दीदी ने यहाँ पे भेजा है, क्या कहना है? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, बात को समझना होगा आपको। यहाँ बीजेपी की जरूरत नहीं है। बंगाल का प्रॉब्लम बंगाली देखेगा। बंगाल का प्रॉब्लम किसी अहमदाबाद के आदमी को देखने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए जरूरत है क्या? अहमदाबाद भी तो हिंदुस्तान के अंदर ही है। आप मेरी बात सुनिए, आपके लिए हिंदुस्तान है, मेरे लिए भारत है। मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं रखता, मेरे देश का नाम भारत है। और सुनिए ये काजी नजरुल और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की धरती है, तो यहाँ पे गुजरात का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और बंगाल कोई कायदा नहीं है जो यहाँ कमल खिलेगा। यहाँ से मोदी जी की वापसी शुरू होगी, पश्चिम बंगाल के धरती से मोदी गुजरात वापस जाएंगे। क्यों सोनार बांग्ला नहीं बनवाएंगे? नहीं, हमरा सोना खाई की माछ भात खाई, हमरा की खाई? हम लोग मछली चावल खाते हैं, हम लोग को सोने का चावल खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोलिए। आपकी टीम पूरी बंगाल में उतर चुकी है जी। और यहाँ हसन दादा की सीट है, निकाल के दिखाएंगे। देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, सीट किसका है उससे पहले आपको एक बात समझना होगा। सीट किसका वो बाद की बात है। पहली बात है कि बीजेपी ने जो बोला है कि हम बंगाल के सब सीट जीतेंगे, पहले जवाब बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा बंगाल देगा। कौन देगा? बंगाली डरता नहीं है। और बंगाली डरता है क्या? नहीं है। और बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम अच्छे की बंगाल में केवल बंगाली है। कौन है? क्या चाचा बंगाल में बंगाली है कि नहीं? कोई हिंदू मुस्लिम का डर है? मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाली है दादा। अरे मिथुन अगर बंगाली है तो रेबल सदानंद पति भी बंगाली है, ठीक है ना। मिथुन तो कलाकार है, हम लोग रेबल है। बंगाल का हर आदमी, मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरे जितने दोस्त हैं सब आपको रेबल मिलेंगे जी। अब इसके आगे क्या रणनीति बनाई आप? इतने मोदी सरकार के पीछे क्यों पड़े हुए, क्या दिक्कत है आखिर? देखिए सवाल एक छोटा सा है, बंगाल में जो समस्याएं हैं वो बंगाल के लोग कर रहे हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत समस्या का समाधान हुआ है। असल में प्रॉब्लम है कि केंद्र की सरकार बंगाल का 53,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। जब आप राज्य की सरकार को उनका पैसा ही नहीं दोगे, राज्य की सरकार काम कैसे करेगा? चाहे यहाँ कोई भी आ जाए, बीजेपी किसी को काम करने नहीं देगा। इसीलिए मेरा इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट है, सबाई एक हो जाओ, प्रत्येकता बंगाली एक हो जाओ। लेकिन बीजेपी तो अपनी रैली जोरों शोरों से कर रही है। भाई पैसे हैं भाई, व्यापारी हैं हम लोग, व्यापारी नहीं है हम लोग, चासी हैं। क्या है? हम लोग किसान हैं, सीधे साधे आदमी। देखिए लुंगी पहनते हैं, आप देखिए सीधा, यहाँ कोई कोट नहीं पहनता, 10 कोटी का पहनता है क्या? नहीं। और अभी बोलो तो जिस घर में जाऊंगा उस घर में मेरे को चावल और दाल मिलेगा। पावो की पावो ना। ये बंगाल। 2 दिन पहले आपके ऊपर बेलडांगा में आपने देखा किस तरह के एक आदमी ने अटैक किया जी। इसके बारे में आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए बंगाल में जब हम लोग आए थे तो हम लोग जानते थे कि अटैक होगा। बेलडंगा में जिस युवक ने मेरी सभा में मेरे को अटैक करने का प्रयास किया, उसको मैंने सूझबूझ के समझा दिया, क्योंकि मैं ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूँ। लेकिन मेरा लड़ाई एक बंगाल के लड़के से नहीं है, मेरा लड़ाई गुजरात के उस व्यक्ति से है जिसने गोधरा जैसे तमाम बहुत गलत काम कर रखे हैं। और बंगाल में हम गोधरा नहीं बनने देंगे। बनने देंगे क्या? मोदी को आने देंगे क्या? बीजेपी को आने देंगे क्या? आप कहना चाहते हैं अगर यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो यहाँ दंगे हो जाएंगे? देखिए ये तो ये मैं क्या बोलूंगा, जहां जहां वो गए लोगों को दबाया गया, लोगों को मारा गया। आज आम आदमी कुछ बोल नहीं सकता, यूएपीए लगा के। नहीं, कहाँ हर जगह होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए? हर बार उत्तर प्रदेश में क्यों रहा? लव जिहाद के नाम पे मासूम बच्चों को क्यों उठाया जा रहा है? आप एक बात बताओ, मोहब्बत के ऊपर भी वो होगा क्या? कानून है? तो इनके जो शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है और एमजे अकबर है, क्या इन्होंने हिंदुओं से शादी नहीं की? क्या इनके लिए नियम कायदे नहीं है? कायदे बनाओ तो पूरे भारत के बनाओ, कोई जाति के लिए नहीं बनेगा। ये देश जाति और धर्म में नहीं बढ़ेगा। আপনারা পিছন দিকে এসে যান, এদিকটা এসে যান, আসুন এদিকে, তোমাদের গ্রামের কথা। আসুন আসুন এদিকে আসো, এদিকে আসো। मुख्यमंत्री पर जी सड़क से चल के वो भी सेंट्रल ने दी है, जो बिल्कुल जस्ट बाजू में। इतनी
बढ़िया सड़क दे रहे, सब कुछ दे रहे, फिर भी एक मिनट रुके, इतना बढ़िया सड़क है कि सड़क में गड्ढा ही गड्ढा है, सड़क को ढूंढना पड़ता है। कि मिथ्या बोले कि सत्य बोले जी? ताली डबाजा तो एमनी चलबे ना, हाँ चलबे ना एमनी। बोलो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे इस तरीके से हमला हो जाता, अटैक हो जाता, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो मैं तो एक बात बोलूंगा, पहली बात तो मुझे दुख है ममता दीदी के लिए और तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो बंगाल के लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सभी को दुख है। लेकिन आपको समझना होगा कि बीजेपी अब आ रही है बंगाल में, कोशिश कर रही है घुसने की, और जब भी बीजेपी कहीं आती है तो मारपीट की घटना तो होती है। बीजेपी ने कराई है। भाई ये मुझे कहने की क्या जरूरत है, तो आप भी समझदार है, समझदार के लिए इशारा बहुत होता है बुद्धिमान के लिए। जी मेरे पे क्यों अटैक हुआ? मेरे पे उस दिन बेड़ लगा में कौन था? वो बीजेपी का एजेंट था। जी रेबल जी, जब सीएम सेफ नहीं है, क्या कैसे देखते हैं कि जनता सेफ रह पाएंगी? देखिए हम बंगाली हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, काजी नजरुल की धरती है, और नवाब सिराजुद्दौला की धरती है, बहादुर शाह जफर की धरती है। यहाँ जो आया है वो हमसे कुछ लेके वापस गया है, हम उसको रखेंगे नहीं, हम वापस भगाएंगे। भगाएंगे कि नहीं? बीजेपी को भगाएंगे कि नहीं? भाजपा की बाजाबे ना एबारे खेला होबे की होबे? बीजेपी साथे जोरा जोरी चूल दाड़िर मोदी बाबू मोटा भाई नाले ठेला होबे। जी जी पूरा का पूरा फाउंडेशन उठा के लाया बंगाल में, कौन सा फाउंडेशन? जो आपका रेबल फाउंडेशन है। जी क्या दम लगा देंगे पूरा बंगाल में? अरे जहाँ बागी खड़े होते हैं ना, वहाँ हर आदमी खड़ा हो जाता है। मैं बंगाल के धरती से हूँ और माँ माटी मानुष के धरती से हूँ, हिंदू मुसलमान अखंडता की धरती पे हूँ। यहाँ आके मेरे राज्य को जो चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा उसको प्रचंडो वार करेंगे और झाल मुड़ी खिला के वापस भेजेंगे, झाल मुड़ी खिला के भेजेंगे। बोलो पाठाबो की पाठाबो ना। यहाँ पे अगर कोई सीएम पे अटैक करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम लोग भी एक साथ खाना खाते कि नहीं दादा? आमा के खाओगे कि खाओगे ना? सुन लीजिए, आपको खाना खाना है, जिस घर में बोलेंगे वहाँ आपको इज्जत मिलेगा। ये बंगाली हैं, दिल देना जानते हैं, लेकिन अगर बंगाली से पंगा लोगे तो गुजरात भगाना भी जानते हैं। बोल रहे हैं कि हम विद्रोही हैं, रेबल हैं। जी सरकार के खिलाफ ऐसा विद्रोह क्यों आखिर? देखिए, सरकार के खिलाफ हमारा विद्रोह नहीं है, हमारा विद्रोह जो है गलत नीतियों का है। आपने जीएसटी बनाया, देश बर्बाद हुआ। आपने नोटबंदी किया, देश बर्बाद हुआ। फिर कभी आप सीए एनआरसी को ले आते हो, उसके बाद आप किसान बिल लाते हो, कोरोना में टैक्स लाते हो। आखिर आपने रोजगार दिया क्या? आपने 100 स्मार्ट सिटी दिया क्या? आपने 15 लाख दिया क्या? कुछ नहीं दिया। कुछ दिए थे? और अब आप बोलते हो बंगाल को सोना का बांग्ला बना देंगे। अरे बंगाल तो पहले ही हीरा मोती है, आपका सोना का हमें जरूरत नहीं है। रेबल जी, जनता पर सर एक और, आपको स्मार्ट सिटी दी, स्मार्ट सिटी, ठीक है, डिजिटल इंडिया दिया, और क्या लेना चाहते हैं? मैं एक बात आपको बोलूंगा, नहीं मैं बता रहा हूँ, डिजिटल इंडिया दिया, पता है क्या दिया? पेटीएम दिया, हम लोगों से पैसा ले लिया। बैंक में एटीएम दिया, निकालने के पैसे, जमा करने के लिए पैसे दो। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो पैसे काट लो। ये तो डिजिटल है, पहली बात। और स्मार्ट सिटी, हम बता रहे हैं आपको, स्मार्ट सिटी अभी डोनाल्ड ट्रंप आया था तो 16 फीट का दीवार बना दिया गरीबी छुपाने के लिए। कितना फीट का? 16 फीट का। बंगाल में 16 फीट नहीं चाहिए, बंगाल में 16 फीट नहीं चाहिए हम लोगों को। बंगाल का आदमी एक बोलते हैं, एबारे धूल माटी चूल दाड़ी मोदी बाबू जल्दी एसो, कोथाय आछो बांगालीদের সাথে। ये आवाज रहेगी। इसी तरह मुलाकात करते रहेंगे हम लोग।